नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज कमजोर संकेत। एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली। नेट शॉर्ट 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के करीब। गिफ्ट निफ्टी नीचे, एशिया और डाउ फ्यूचर्स भी कमजोर। कल निचले स्तरों से रिकवरी के साथ फ्लैट बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। मणप्पुरम फाइनेंस की सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस को आरबीआई से राहत। लोन आवंटन और डिसबर्सल्स पर लगी रोक हटाई। पिछले साल अक्टूबर में लगी थी पाबंदियां। इसके अलावा ल्यूपिन के लिए भी अच्छी खबर। पीतमपुर यूनिट को यूएस एफडीए से क्लीन चिट। आज टीसीएस के नतीजों के साथ होगी तीसरी तिमाही के रिजल्ट सीजन की शुरुआत। 0.3% के साथ फ्लैट कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद। टाटा एलेक्सी के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। तीसरी तिमाही में मिले जुले रहे टाटा मोटर्स के जेएलआर अपडेट। होलसेल बिक्री 3% बढ़ी, लेकिन रिटेल सेल्स में 3% का दिखा दबाव। कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल रेंज रोवर की सेल्स में 22% का उछाल। और आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहली बार भुवनेश्वर में हो रहा है कार्यक्रम। प्रवासी भारतीयों के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। और बजट से पहले बजट बनाने वाली टीम में बड़ा बदलाव। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे बनाए गए रेवेन्यू सेक्रेटरी। वहीं महज 12 दिन पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त हुए अरुणीश चावला बनाए गए विनिवेश विभाग के सचिव। ये लास्ट मिनट इतना फेरबदल क्यों हो रहा है? पता नहीं। लक्ष्मण बताएंगे, आज जुड़ेंगे जब एक्सक्लूसिव पे तो पूछूंगा। सुन रहा हूं तो तैयारी कर लीजिएगा आप। ये चल क्या रहा है वहां पे? खैर, गुरुवार की सुबह है, सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, इस कारोबारी हफ्ते का ऐसे कहिए। और इंपॉर्टेंट सेशन है कई सारे रीजंस के चलते। भाई पहले तो गुरुवार है, निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है, शेड्यूल है। खुलते ही रिएक्ट करना है वो जो एफओएमसी मीटिंग हुई थी पिछली, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट्स की दरों में कटौती हुई थी। पूरे 2024 में उसके साथ 100 बेसिस पॉइंट्स का कट आ गया था फेड की तरफ से। पर उसके साथ साथ कंसर्न्स थे 2025 के आउटलुक को लेकर। डॉट प्लॉट ने कहा था 4 नहीं साहब, 2 ही दरों में कटौती देखने को मिलेगी नए साल में। ऐसे में उस फेड मिनट्स की अहमियत ज्यादा थी। तो वो मिनट सामने आ चुके हैं, कल देर रात रिलीज हुए हैं। उस पर अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स यूएस में आए, उस पर बातचीत होनी है। आज यूएस के शेयर मार्केट्स बंद हैं। जिमी कार्टर की डेथ के चलते नेशनल डे ऑफ मोर्निंग है वहां पे। और भैया आज से अपना रिजल्ट सीजन शुरू ऑफिशियली किक इन करेगा। वो कह के जीएम ब्रेवरीज के साथ हो गया, लेकिन दिग्गजों के साथ दरअसल शुरुआत होती है। तो आज टीसीएस के, और कह रहे हैं बाजार बंद होने के बाद नहीं हो सकता, बाजार बंद होते होते नंबर्स आ जाएंगे 3-3:15 बजे, देखते हैं। लेकिन मान लीजिए क्लोजिंग के आसपास वो रिजल्ट शायद टीसीएस के आज आने वाले हैं। खैर, इन सब इवेंट्स पे तो अपन आगे जब कैलेंडर पे डिस्कस हो रहे होंगे तो दोहरा रहे होंगे, तो क्विकली आगे बढ़ जाते हैं। कल का इंट्राडे सेशन एक बार आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। कल वो एकदम वो क्या बोल शेप दिख रहा था मामला। शुरुआत हुई थी लड़खड़ाती हुई, फिर भी शुरुआती ट्रेड में एक समय 44 अंक ऊपर थे इनिशियल ट्रेड में। उसके बाद दबाव गहराया और दोपहर आते आते 211 पॉइंट इन रेड थे भारतीय बाजार। 23,496 के लोज बनाए।
पर वही सेकेंड हाफ में एक रिमार्केबल रिकवरी, कह लीजिए की सपोर्ट जोन से, कह लीजिए की लेवल से बाइंग इंटरेस्ट जुड़ता हुआ 23,500 की चर्चा हो रही थी, प्रिसाइसली उन्हीं जोन से रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ ऑलमोस्ट 200 पॉइंट इंट्राडे लो से रिकवरी। अब अगर तो ये वाकई रिवर्सल में दमखम है तो आज एक फॉलो थ्रू सेशन मिलना चाहिए, और अगर तो कल के वो जो लोस थे 496 के उसके नीचे फिसले तो मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो लीजिए एक्सपायरी के लिए वैसे ही सेशन और इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का। गिफ्ट निफ्टी कर रहा है शुरुआत तो गड़बड़ाएगी भाई साहब, 1/4% 60-65 पॉइंट दबाव के साथ हम लोग आज गुरुवार के सेशन की शुरुआत करेंगे। ग्लोबल मूड कैसा है हॉर्मास बताएंगे, वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज अप्रोच करना है, और आगे मिलके आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज तो हम लोग बता ही देंगे। लाइए एशिया का मूड दिखा देता हूं पहले आपकी स्क्रीन पे। ऐसे ही है जैसे हम हैं वैसे ही एशिया है। ये देखिए जो चल रहा है वो नाम मात्र का चल रहा है, बाकी सब लाल लाल टाइप है। यूएस का हैंडओवर भी कल का था तो मिला जुला, पर हाँ डायरेक्टर साहब से ही लिखें, प्रोड्यूसर साहब, लोअर लेवल से रिकवरी लेकिन फ्लैटिश। आज सुबह का फ्यूचर्स गड़बड़ा रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है मामला। हालांकि आज शाम को वहाँ ट्रेड नहीं होना है तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ कड़ी जोड़ लें ये कहना गलत होगा, क्योंकि वो तो अब कल के सेशन की बात कर रहा है। हरमाज गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? मॉर्निंग आशीष। और कल का सेशन यूएस में जैसा था बिल्कुल वैसा ही हमारा सेशन भी था, तो आप कह सकते हैं, कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने हमारे बाजारों को मिरर किया है। उनके भी खुले नीचे बना था क्या? जी, और खुले नीचे लोज बनाए और फिर लोज से रिकवरी आई, पर बाजार ज़्यादातर जो है फ्लैट लाइन या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे ही बंद हुए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे बाजार भी बंद हुए थे। आप देख सकते हैं डाउ ने भी इंट्राडे लो बनाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे निफ्टी ने बनाया, और फिर वहाँ से रिकवरी आई। 200 पॉइंट बिल्कुल, और 300 पॉइंट रिकवरी डाउ में हुई दिन के निचले स्तरों से। नैस्डैक में 200 पॉइंट की रिकवरी हुई और S&P 500 में भी 50 की रिकवरी हुई, मगर नैस्डैक जो है फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुआ, डाउ और S&P 500 ऊपर बंद हुए थोड़ी सी बढ़त के साथ। अब जो है यील्ड्स में जो बहुत सारे बॉन्ड मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी चल रही थी वहाँ पर भी जो है 4.7% तक आ गए थे यील्ड्स वहाँ पर, और 20 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वहाँ पर वो है 5% के पार निकल गई। और उसी का डिफरेंशियल की कल हम बात कर रहे थे कि अगर 10 साल की यील्ड में आपको 4.7 मिल रहा है तो आप सिर्फ 30 बेसिस पॉइंट ज़्यादा के लिए 20 साल की यील्ड क्यों रखेंगे? उस वजह से जो है टर्म प्रीमियम जो है वो वहाँ पर बढ़ रहे थे। डॉलर जो है जिसमें जो एक दिन की गिरावट आई थी वो एक ही दिन की थी, क्योंकि वो अब फिर से 109 के पार निकल गया है डॉलर, तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो बड़ा टेक अवे है कल रात का वो तो फेड मिनट्स की ही है जो कल रात को आए, और बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अंदेशा था कि बहुत सारे जो फेड के अफसर भी कह रहे हैं कि अब हम उस स्तरों पर पहुंच गए हैं कि पॉलिसी जो ब्याज दरों में कटौती की जो गति है उसे थोड़ा सा स्लो कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभी भी जो है चैलेंजेस फेड के सामने है। इन्फ्लेशन का चैलेंज है, महंगाई का जो चैलेंज है, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग जारी है, इस वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और बहुत सारे जो लेबर मार्केट है वो अभी भी मजबूत बना हुआ है, जिसकी हमें शुक्रवार को हमें जानकारी और मिलेगी जब नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आएगा। मगर उन्होंने ज़्यादातर जो फेड के मेंबर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि महंगाई के जो उनके अनुमान है उसमें अब डाउनसाइड रिस्क की बजाय अपसाइड रिस्क ज़्यादा हो गई है, कि उनका ये लग रहा है कि महंगाई अब बढ़ेगी फिर से 2% तक जाने की बजाय। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और उस वजह से भी वो कह रहे हैं कि अब थोड़े ब्याज दरों में कटौती को थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के डेटा कल आए, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा तो आज शाम को आने हैं। प्राइवेट सेक्टर जो डेटा आया वो अनुमान से कमज़ोर था, क्योंकि 1,22,000 नौकरियां जोड़ी गई, जबकि अनुमान जो था वो 1.5 लाख का था, 1.4 का था। और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई उसमें ये थी कि जिन लोगों ने नौकरियां बदली है उनको औसतन 7% का इजाफा मिला है उनके पे में, जबकि जो लोग अपनी नौकरियों में बने हुए हैं उन्हें सिर्फ 4.5% का इजाफा मिला है। ये वो क्या कहते हैं, भूल गया, आप बात करो मैं बताता हूँ। और ये तो पेरोल्स की जो लॉयल्टी की कीमत नहीं है। अब जो है शुक्रवार को बड़ा जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आएगा उसमें नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अनुमान जो है वो 1.5 लाख से 1,55,000 के बीच के रहने की उम्मीद है, और जो बेरोज़गारी की दर है वो अभी भी 4% पर बनी रहेगी, 4.2% पर। मगर सिटी ग्रुप का ये कहना है कि जो ऑप्शंस ट्रेडर्स है वो ये
डेटा जो इंडिकेट कर रहा है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा आने के बाद S&P 500 में 1.2% तक का मूव आ सकता है इन इधर डायरेक्शन, जिस तरह से अगर हुआ, जिस तरह का डेटा निकल कर आया। तो ये सिटी ग्रुप का ऑप्शंस डेटा एनालिसिस कह रहा है, और ये S&P 500 का सबसे बड़ा इम्प्लाइड मूव है ऑन एनी जॉब्स रिपोर्ट डे सितंबर के बाद से। 22V रिसर्च ने भी एक सर्वे किया, उसमें ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि एक रिस्क ऑफ होगा जॉब्स डेटा आने के बाद, 40% लोगों का ये मानना है। तो अब आगे क्या? अब मॉर्गन स्टैनली ये कह रहा है कि अब बाजार जो है वो अब चिंता करने लगेगा कि महंगाई ज़्यादा है, ब्याज दरें भी ज़्यादा बनी रहेंगी, कटेंगी नहीं उस वजह से, और अगर एक करेक्शन आया तो आएगा, मगर उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से 2022 में आया था, जो कि एकलौता नेगेटिव साल था अमेरिकी बाजारों के लिए पिछले 4-5 सालों में। गोल्डमैन सैक्स भी ये कह रहे हैं कि अगर यील्ड्स इसी तरह से बढ़ती रही तो इसमें इक्विटी मार्केट्स को नुकसान होगा, और नियर टर्म में करेक्शन की जो आशंका है वो अब बढ़ती जा रही है गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से। डॉश बैंक ने भी यही कहा है कि अगर जो बड़े करेक्शन जो आते हैं वो एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन अगर होती है या कोई बड़ी बुरी खबर आती है तो वैसे उस तरह से ड्रॉडाउन्स होते हैं, मगर ऐसे कोई संकेत हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं कि क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है अभी भी मजबूत है। आज तो बाजार बंद होंगे जिमी कार्टर के सम्मान में। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आ जाने हैं। चीन में महंगाई के डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो अनुमान मुताबिक है 0.1 की बढ़त हुई है, 0.1 का ही अनुमान था, और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है एक नेगेटिव 2.3% आया है, जबकि नेगेटिव 2.4 का अनुमान था। तो ये थोड़ा सा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अनुमान से बेहतर है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अनुमान मुताबिक है। ये चीन की महंगाई का डेटा आपके सामने आया है, और यूरोजोन में आज रिटेल सेल्स का डेटा आना है। तो हैंडओवर जो है फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं हमारे बाजार जैसा ही है, मगर डॉलर पर नजर रखने की जरूरत है, और जॉबलेस क्लेम्स के जो पेरोल्स आएंगे। आज चूंकि छुट्टी थी ना, शायद कल रात में आ गए इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स। 2.01 लाख वर्सेस 2.11 लाख, और ये आंकड़ा लोएस्ट है 11 महीने फरवरी लास्ट ईयर के बाद से। तो साल भर का सबसे लोएस्ट वो जॉबलेस क्लेम का नंबर। ये फेड वैसे भी तैयारी कर रहा था, दरें ज़्यादा घटाएंगे नहीं, इन्फ्लेशन, लेबर मार्केट सब बाउंस बैक कर रहा है। खैर चलिए, अच्छा एक चीज़ और, ग्लोब की चर्चा और कल ट्रम्प साहब की मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्लोरिडा में हुई, 1 घंटे से ज़्यादा चली भाई साहब। ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जब से ट्रम्प साहब जीते हैं। ट्रम्प साहब बोले और ग्लोबल हेडलाइंस ना बने। ट्रम्प साहब ने फिर डिक्लेयर करा है अपने टेरिटोरियल एम्बिशंस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो रूल आउट नहीं कर रहे हैं, हम मिलिट्री या इकोनॉमिक फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे टू सीज कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड और पनामा चैनल, और कनाडा को यूएसए में मर्ज करेंगे। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन का बड़ा मन है उनका, और स्पेसिफिकली कह रहे हैं सुधर जाओ नहीं तो आई विल बी बैड फॉर हमास। और एक दिक्कत है, सब मेहनत पानी में जाने वाली है, क्योंकि ट्रम्प साहब सिरे से डिसमिस कर रहे हैं कोई भी कंसर्न्स क्लाइमेट चेंज के और ग्लोबल वार्मिंग के। वो लगातार करते भी रहे हैं पहले। तो इंटरेस्टिंग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लंबी चली, बहुत लंबी चली। खैर चलें वीरू के पास, समझें अब कल के बाद आज के फ्रेश समीकरण। एक्सपायरी का दिन है, अप्रोच क्या रखना है भारतीय बाजारों में। वैसे कल जो चर्चा हुई थी सुबह, दोनों इंडेक्सेस चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी 23,790, जब तक वो स्तर क्रॉस नहीं हो रहे हैं, टेक्सचर कमजोर है, बिकवाली के मौके ढूंढिएगा। और अपने बेस को जो सुबह चर्चा हुई थी 534 से 477 का, उस बेस को टेस्ट भी करा, वहीं पे जाके रेस्ट करे थे। 496 के कल इंट्राडे लोस थे। फिट है एकदम, बढ़िया रहा। वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, लेकिन कमाई अगर आप सही तरह से पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं बाजार को, तो कमाई करके दे भी रहा है। वीरू गुड मॉर्निंग, क्या अप्रोच रखी जाए निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल हम कोलैप्स हुए, एक बार फिर कोलैप्स होने के साथ हमने जिस लो को कल टेस्ट किया, अगेन वो डेली पर नहीं, दो चीज़ों को लेकर अगर आप देखें महत्वपूर्ण है। वो है आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आज भी रडार पे रहेगा, इनफैक्ट कल भी रहेगा। और एक और चीज़, इस प्राइस की एक इंपॉर्टेंस है। अगर आप कल के क्लोज को देखें, कल की लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड थी, यानी प्राइस नीचे नहीं टिका, टिक के ऊपर भी आया। 12 बजे मैंने कहा था 23,500 का पुट राइटर है, बाजार में रिकवरी आ सकती है, शॉर्ट कवर कर लीजिए। आशीष, कल के क्लोज की और परसों की क्लोज की एक इंपॉर्टेंस है। वो क्लोज एग्जैक्टली आया है 2 दिन से नीचे से रिवर्सल के साथ एट 200 डे
एक्सपोनेंशियल एवरेज। किसी भी प्राइस की अगर कुछ विफलताएं होती हैं तो कुछ सफलताएं भी होती हैं। तो क्या नहीं कर पाया, 23,800 को नहीं तोड़ पाया, और क्या होल्ड कर लिया 23,500, और क्लोज कहाँ पे आया 200 EMA पे। अब आगे चलते हैं। एक्सपायरी डेज के मीनिंग थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये ऑप्शन राइटर्स के ग्रैब में होती है, लेकिन अगर चैलेंज कर दे तो बड़े स्विंग्स पे आते हैं। पहले आते हैं FIs की अप्रोच पर। आशीष, मतलब उनकी तरफ से कोई भी अगर आप देखें मेहरबानी नहीं है। 3362 करोड़ रुपए की कल भी सेल करा, 2716 करोड़ रुपए का DIs बाय, 1365 करोड़ रुपए की अगर आप देखें तो इंडेक्स की सेलिंग, 18,000 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 2.4 लाख, और सॉरी 2,40,000 ऑलमोस्ट उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। वो हर पुल बैक पे हर जगह, इवन व्हेन यू आर एट 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो यहां पर भी शॉर्ट कर रहे हैं। तो उनके तर्क में, उनके विचार में कोई अंतर नहीं आशीष। वो तब होता है जब थोड़ी बहुत कैश की सेलिंग रिड्यूस हो, जब इंडेक्स थोड़ा सा शॉर्ट कवर हो। वो ऐसा कुछ अगर आप देखें एज ऑफ नाउ डेटा में नहीं है। उसको गैस करना, वो सिर्फ गैस करना होगा, बट एज ऑफ नाउ डेटा में वो रियलिटी नहीं है। आज भी 3 कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, 23,700, 800, 900, ये 3 कॉल राइटर्स। और पुट राइटर्स में अभी भी जो पुट राइटर जिससे हमें सरोकार है, जिसके कन्विक्शन से हमें सरोकार है, दैट्स आई थिंक 23,500। एक बात याद रखिएगा, कल की 200 EMA की रिकवरी को, यानी जब हम लास्ट आवर में रिकवर हुए, दैट्स ओनली बिकॉज रिकवरिंग इन निफ्टी IT, उसके सिवा कुछ नहीं था। सो अभी भी 23,700, 800 पे बड़े कॉल राइटर्स, और पुट राइटर्स जहां पे प्लेस्ड है वो है 23,500। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? सिंपली अगर आप देखें, एक फंडे पे चलेंगे। देखिए, आज मैं कुछ जो लेवल्स है ना, वो पिछले गुरुवार की तरह ड्रॉ करके लाया हूं। लिखिए आइए, RS1। जब तक RS1 बाइसेक्ट नहीं होगा, इट्स अ सेल एंड राइज। मैं कोई यहाँ पे बहुत, अगर आप देखें, निर्णायक बदलाव नहीं कर रहा हूँ। ये है करीब 23,783, 831। अगर ये पार हुआ, अब वाइड शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 887, 922 और 966 तक। एज ऑफ नाउ कमेंट्री रेस्ट्रिक्ट करूंगा 966 तक। सनराइज की अप्रोच ही रहेगी RS1 के नीचे। टारगेट क्या करना है हमें? टारगेट याद रखिएगा, फिर वही रखना है, और वो क्या है? लगभग 23,536, 595, और वर्स्ट केस में करीब 444, दैट इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, 477, 444। अभी ये दोनों एज हैं निफ्टी के, इसमें ट्रेड कीजिएगा, लोअर एजेस पे बाय, ऊपर एग्जिट। बट मैं एक बात कर रहा हूँ, इट्स एक्सपायरी डे। अगर ये एजेस जो मैंने लास्ट कमेंट्री में मेंशन किए हैं, 831 और यहाँ नीचे 444, अगर टूटते हैं तो निफ्टी 200 पॉइंट जोड़ने के लिए सक्षम है। एक शॉर्ट काफ़ी खड़े हैं और सेलिंग भी हो सकती है। कोई अगर आप देखें, आई थिंक वो नहीं होगा डाउट। जहाँ टूटी ये सीरीज, मतलब ये रेंज, वो 200 पॉइंट का स्विंग देगी। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए, निफ्टी बैंक में हालत ख़राब है। आपका HDFC ऑलमोस्ट नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सेम इज द केस विद आई थिंक कोटक, टेक्निकली वीक। SBI बिलो 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सारे बैंक शॉर्टिंग विटनेस कर रहे हैं। कल इवन ICICI बैंक ने शॉर्टिंग में विटनेस किया, और ये क्लियर मैंडेट था, ये क्लियर सिग्नल है कि ये FI सेलिंग थी। वो क्लियर विजिबल था, चाहे वो डेरिवेटिव्स के स्टैट्स हो, चाहे वो कैश के स्टैट्स हो। पोजिशनिंग क्या है? पोजिशनिंग कहती है 50,000 पे कॉल बिकी हुई है, 50-500 पे कॉल बिकी हुई है, लेकिन अभी भी कन्विक्शन के साथ जो कॉल बिकी हुई है मंथली पे, वो है 51,000 की कॉल। और नीचे कहीं पे पुट राइटर खड़ा है तो वह 49,000 का पुट राइटर, जो कि मैंने कल मिड सेशन में भी कहा था, 12 लाख पुट खड़ी है यहाँ पे। अप्रोच करेगी, लेवल्स लेके आइए RS1। जब तक आज थोड़ा सा डिफरेंट है निफ्टी बैंक पे अप्रोच, प्लीज लेके आइएगा। एज ए डे ट्रेडर क्या करना है, RS1 को नोट करके रखिएगा। करीब अगर आप देखें 50,000 की ट्रेजेक्ट्री, 50-200 की ट्रेजेक्ट्री, अगर ये फेल हो, निफ्टी बैंक नहीं, डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक नहीं, निफ्टी का ये रेजिस्टेंस आ गया 344, 541, ये फेल हो तो भी सेल करना है, और इवन 50-200 की ट्रेजेक्ट्री फेल हो तो भी सेल करना है। निफ्टी बैंक स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ तभी आएगी जब 50,534 के ऊपर निकलेगा, अदरवाइज नहीं। और अपने शॉर्ट्स जो भी लें वो प्लीज़ 49,440, 621 के जोन में कवर करने की सोचें। आशीष, बिल्कुल ठीक, रखिए रडार पे ये लेवल्स। ये है आज थर्सडे का अप्रोच। क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, जो सुबह सुबह अपने को होमवर्क रेडी रखने का है। बाकी डिटेल लिस्ट तो अपन 8 बजे के मुनाफे की तैयारी में बातचीत कर ही रहे होंगे। मणप्पुरम फाइनेंस रडार पे रहेगा, क्योंकि इसी का आर्म जो है
आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे 17 अक्टूबर पिछले साल 2024 में। तब कहा गया था आप सैंक्शंस और डिसबर्समेंट नहीं कर सकते लोन्स का। कल शाम को इनकी तरफ से अपडेट आया है कि रेगुलेटर ने वो रोक हटा दी है, तो मणप्पुरम के लिए अच्छी खबर है। कुछ और भी एनबीएफसीज थी पर वो अनलिस्टेड वाली हैं, इससे मतलब है अपने को आशीर्वाद से, क्योंकि मणप्पुरम का आम है वो। टाटा मोटर्स जेलार का Q3 का अपडेट आया, जैगुआर लैंड रोवर का। ऑन द फेस ऑफ इट तो मिक्स लगता है। ये कहते हैं होलसेल वॉल्यूम्स 3% साल दर साल बढ़े, पर रिटेल वॉल्यूम्स ठंडे पड़े। पर उसका इंटरनल्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है। होलसेल मॉडल्स में जो वॉल्यूम्स पिकअप हुए हैं वो इनकी जो बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं, रेंज रोवर स्पोर्ट, डिफेंडर, इनमें एक तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो माल बिका है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है। तो अब अंदाजा ही लगाया जा सकता है, इसका मतलब है कि जितनी सेल्स बढ़ी उससे बेहतर मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स के चलते। अब रीड कैसे करेगा बाजार पता नहीं। टाटा मोटर्स आज रडार पे रहेगा इस जेएलआर के अपडेट के चलते। बीएचईएल, खैर इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसके कमिश्निंग का अपडेट आया है। भूटान के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इन्होंने 2 यूनिट्स को सक्सेसफुली कमीशन कर दिया है। वीरू ध्यान दीजिएगा, इस यूनिट जो कमीशन हुआ है भूटान का, उसको माल सप्लाई करा है बीएचईएल के भोपाल यूनिट ने, साथ साथ झांसी, रुद्रपुर और बेंगलुरु भी था। वैसे ल्यूपिन, यूएसएफडीए की रिपोर्ट आ गई, इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जिसे अपन ईआईआर कहते हैं, मतलब जांच की, जांच के बाद रिपोर्ट सामने आई, फेवरेबल है। दरअसल इनका पीथमपुर यूनिट जो था, यूनिट 1, उसकी पहले जांच हुई थी। जांच में निकल के आया था कि वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि दिक्कतों का आप खुद ही सुलझा लो। और अब जब दिक्कतें सुलझा के वापस यूएसएफडीए के पास गए थे तो उन्होंने फर्दर जांच करी। अब वो कह रहे हैं सैटिस्फैक्ट्री वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि अब पूरी तरह से दिक्कतें खत्म, जो आपने खुद ही संभाल लिया, बढ़िया है। तो एक बार उस खबर पर रिएक्ट कर चुकी पीथमपुर यूनिट वाली, ये फर्दर पॉजिटिव है, इसको ऐसा रीड करो। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का Q3 अपडेट आ गया है। ठीक है, साल दर साल 24% की ग्रोथ है। बाकी डिटेल्स नीचे हैं, वो मैं आगे शेयर करूंगा। रिटेल की, फ्रेंचाइजी सबकी उन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है। इंटरेस्टिंगली 9 दिन नवरात्रि के हर दिन उन्होंने एक नया स्टोर खोला है, तो 9 स्टोर खोल दिए, 3 और इस क्वार्टर में खोलेंगे, करंट क्वार्टर में। यूनाइटेड ब्रेवरीज कल रडार पे था, तो कल शाम को तेलंगाना के एक्साइज कमिश्नर से नेटवर्क की बातचीत हुई। वो कह रहे हैं ड्यूज जो पेंडिंग है अप्रैल अगस्त 2024 के हैं, और हमने इस फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिए हैं, तो डिपार्टमेंट की मंजूरी आएगी तो पेमेंट्स हो जाएंगे। प्राइस रिवीजन की जहां तक बात है, उसके लिए फिक्सेशन कमेटी मैटर को देख रही है। जैसे ही उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस आएंगे वो डिसीजन इंप्लीमेंट होगा। इस सब कुछ पढ़ के लग रहा है यूबीएल ने सही टाइम पे मसल फ्लेक्स करी है, ऐसा इनके फेवर में। कमेंट्स तो ठीक हैं। आनंद आठी वेल्थ, इनके रिजल्ट्स की बोर्ड मीट थी आने वाले मंडे को, 13 जनवरी को। अब वो कह रहे हैं रिजल्ट्स के साथ साथ बोर्ड बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार करेगा। इंपॉर्टेंट वाले सारे हो गए हैं, इससे ज्यादा जारी की जरूरत नहीं है। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे, निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी, वो फेड मिनट्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, सब पर रिएक्शन करना है, वो बात हो रही है। अच्छा, आज यूएस में ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट तो पूरे दिन बंद है। एनवाईएसई, नैस्डैक सब ने छुट्टी अनाउंस कर दी है, पर बॉन्ड मार्केट खुला हुआ है। अर्ली क्लोज होगा, जो ओरिजिनल शेड्यूल्ड क्लोज होता है उससे 2 घंटे पहले। तो ऐसा नहीं सारे मार्केट शट हैं, बॉन्ड मार्केट वगैरह काम कर रहे होंगे, इक्विटीज पूरा बंद है। आज नतीजे टीसीएस की तो मैंने अपफ्रंट बात करी थी। टाटा एलेक्सी प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था, साथ में एरिडा के भी नंबर्स आ जाने हैं। चाइना का सीपीआई वो आ गया जब हॉर्माज अपना ग्लोबल कमेंट्री दे रहे थे, 0.1% एज एक्सपेक्टेड। यूरोजोन का ईसीबी इकोनॉमिक बुलेटिन आना है। प्रवासी भारतीय दिवस का इनॉग्रेशन 18th एडिशन का पीएम मोदी भुवनेश्वर में कर रहे होंगे आज। सुप्रीम कोर्ट की नई 5 जज बेंच सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट को रिव्यू करेंगी। वो जो रिव्यू प्लीज कंसिडर करने की बात थी, उसे आज कंसिडर किया जाएगा। एम्फी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया
आज कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा। दिसंबर 2024 में एमएफ इंडस्ट्री का मंथली डेटा आज शेयर किया जाएगा। मर्सिडीज बेंज इलेक्ट्रिक जी क्लास लॉन्च हो रही होंगी। 2 गाड़ियां हैं दरअसल जो लॉन्च होने की तैयारी। ये अच्छी लगती है मुझे, ये इलेक्ट्रिक आ रही है, अदरवाइज ये गाड़ी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत महंगी है शायद ये। अच्छा, आज सबकी नजरें होंगी इसरो स्पार्डेक्स डॉकिंग पर। थोड़ा सा पढ़ना पड़ा था मुझे इसके लिए। डॉकिंग वो प्रोसेस है जब 2 सेपरेट स्पेस व्हीकल्स जो कि फ्री फ्लोटिंग है उन्हें ज्वाइन किया जाए। तो आज इसरो अपनी 2 सैटेलाइट्स SDX-01 जो चेस कर रही होगी, SDX-02 जो टारगेट है, इनकी डॉकिंग ट्राई कर रहा होगा। ये मैन्यूवर आज सुबह हो रहा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए, चाहे वो चंद्रयान 4 हो, गगनयान हो या हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो प्लांट स्पेस स्टेशन है, उन सब के लिए। और इससे अगर हमने सक्सेसफुली कर लिया, सुबह 8 बजे के आसपास है, वो लाइव आएगा इसरो की वेबसाइट पे, सब कुछ दिखाया जाएगा। मेरे ख्याल से हम चौथी कंट्री हो जाएंगे दुनिया में जो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएगी। इंपॉर्टेंट दिन, फिंगर्स क्रॉस्ड। कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जाता हूं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। चांदी सिल्वर वायदा खरीदने का मन 91,500 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करें। एक बात ध्यान रखिएगा, फंडामेंटली कई लोग चांदी की वकालत कर रहे हैं। मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट सबसे बात भी कर लिया आज इस हफ्ते। चांदी को लेकर सब थोड़ा ज्यादा बुलिश से साउंड कर रहे हैं। रडा पे रखिए इस कमोडिटी को। नेचुरल गैस खरीदारी करने का मन 306 के स्टॉप के साथ खरीदने की मन है और बाकी के लेवल स्क्रीन पर है। गिफ्ट निफ्टी जो भी है पस संकेत दे रहा है, 1/4% दबाव के साथ खुलेंगे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल को समेटा जाए। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।